हिंदुस्तान की जनता, जितने भी हिंदुस्तान की जनता है, युवा है, कॉलेज स्टूडेंट है, आज का यूथ है, पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में, सिटी में रहने वाले, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, आज मैं एक सच्ची बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का नेता और मंत्री है, अरविंद केजरीवाल को देखकर आप सबको एक सच्चाई काम करने का जरिया ढूंढना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो आम नागरिक पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनका काम बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के अंदर। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। हमने अपने नज़रियों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी जब मुंबई में अन्ना हजारे के साथ में रहकर आंदोलन जब किया था, भूख हड़ताल किया था, तो हम लोगों को लगा था कि वो राजनीति नहीं कर पाएगा, मगर वो एक अच्छा इंसान बनकर राजनीति कर रहा है और प्लस वो हिंदुस्तान की जनता को जो देना चाहिए वो भी दे रहा है। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बना दिया है दिल्ली में, वो हॉस्पिटल जो हर बीमारी से आम नागरिक को बचा सकता है, हिंदुस्तान की जनता को बचा सकता है। ज़्यादा करके पढ़ाई लिखाई उन्होंने इतनी अच्छी बना दिया है कि आने वाला जो शिक्षा है, आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। उसके बाद में जो उजाला चाहिए, इलेक्ट्रिक का बिल, वो 300 यूनिट तक फ्री दे दिया। मतलब इतने अच्छे काम किया है जो नागरिक को चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी हिंदुस्तान का हर कोने कोने में जीतेगा तो हर हिंदुस्तान का सिटी, गांव को वो अच्छा बनाएगा। वहाँ पे वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों के स्कूल बनाएंगे, अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिक बिल बनाएंगे, वो सारे काम करेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो पढ़ा लिखा एग्जीक्यूटिव, बहुत मतलब विद्या लेकर वो नेता बना है। लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल आम नागरिक का जो प्रेसिडेंट है, वो बहुत संघर्ष करके पार्टी बनाया है। उनका पार्टी के लोग उनको छोड़ दिया, उनको ठोकर दे दिया, ठुकरा के चला गया, मगर अरविंद केजरीवाल आज भी वहीं पे है। मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल को देखकर हर पार्टी का नेता को, हर पार्टी का कार्यकर्ता को सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान को बांटने से कोई नेता नहीं बनता है, कोई पार्टी नहीं बनाता है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे पार्टी का नेता है, मगर उनका मुद्दा सिर्फ रहता है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। और सबसे पहले तो जो अखंड भारत था, हमारा हिंदुस्तान का जो अखंड भारत, वो अलग कर दिया है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को बता रहा हूँ, युवा को बता रहा हूँ, आने वाले पीढ़ी को बता रहा हूँ कि जो हमारा भारत था, अखंड भारत हिंदुस्तान, उनको बांट दिया है। हम सोचते हैं कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान अलग है, नहीं, हमारा हिंदुस्तान में अखंड भारत को बांट चुका है। कोई महाराष्ट्र बना दिया, कोई गुजरात बना दिया, कोई कोलकाता बना दिया, कोई झारखंड बना दिया, कोई यूपी बना दिया, कोई मद्रास बना दिया, कोई आंध्रा बना दिया, कोई अलग अलग मतलब स्टेट बनाते गए, कोई बिहार बना दिया। और वहाँ पे अलग अलग नेता लोग अपने दावा बैठा के है, अपनी मतलब दादा लोग जो रहते थे, दादा लोग जो गुंडे रहते थे, दादागिरी करते थे, अपना कब्जे में लेते के, तो यही है, नेता लोग भी वही कर रहे हैं, अपने अपने कब्जे में हर चीज़ को लेके रखा है। और आप जानते ही हैं, हर नेता लोगों के साथ में जो जीत जाता है उसी का चलता है, वो अपनी सरकार का मनमानी करता है। मगर अरविंद केजरीवाल जी से सीखना चाहिए सभी नेता लोगों को। हमारी दुश्मनी किसी से भी नहीं है, ना खाकी से है, ना खादी से है। हमारा दुश्मनी सिर्फ करप्शन करने वालों से है, क्राइम करने वालों से है। मगर ये बात मैं समझा हूँ क्योंकि हमारे सामने अरविंद केजरीवाल नेता बना था,
जब मुंबई आज़ाद नगर में आज़ाद मैदान में जब वो धरना दिया था, तो भूख हड़ताल किया था अपना अन्ना हजारे जी के साथ, तो हम लोग सोचे थे ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। मगर जब अरविंद केजरीवाल जी आम नागरिक पार्टी का संगठन बनाया, तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ा और बहुत सारे लोग उनको ठुकरा दिया अपने अपने पोस्ट पाने के लिए, अपने अपने मतलब पैसा कमाने के लिए, घोटाला करने के लिए। मगर अरविंद केजरीवाल एक सच्चा इंसान बन के वो देश का सेवा करने के लिए पार्टी को खड़ा किया। पहले उनको बहुत तकलीफ हुआ, मगर आज देखिए दिल्ली में उन्होंने जो कर दिया है जनता के लिए, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के जैसा नेता को चुनना, हो सकेगा तो अरविंद केजरीवाल को एक बार मौका देना, हिंदुस्तान के हर स्टेट में उसे जिताना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जीतेगा या कोई भी अच्छे नेता जीतेगा तो हम नागरिक का, हम 145 करोड़ जनता का एक ही लक्ष्य है कि हमारा हिंदुस्तान अच्छा होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा बनना चाहिए, हर नागरिक का हर काम, हर मुसीबत पे फटाफट हो जाना चाहिए। सबसे पहले उनकी रोजी रोजगार, तरक्की, ये सब नहीं रुकना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छे नेता को लाने से होएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहा है, हर पार्टी का नेता अच्छा काम कर रहा है, मगर कुछ पार्टी का नेता करते हैं 4 आना, दिखाते हैं 1 रुपया 2 रुपया, मगर अरविंद केजरीवाल ने सबके नज़रों में अच्छे काम कर चुका है। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई भी पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता है। मैं सभी नेता के खिलाफ़ हूँ, सभी पार्टी के नेता से खिलाफ़ हूँ। मैं किसी को भी अच्छा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सब घोटाला करके बैठे हुए हैं। मगर अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान का देश का नेता हैं, हिंदुस्तान का देश का जनता है। हम भी बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो मैं हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ आंखें खोल रहा हूँ, जागरूक करवा रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल बहुत मुसीबत से नेता बना है और वो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। और रह गया हमारे कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी, वो भी बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, प्लस वो बड़े बाप का बेटा है। उनके पापा जब राजीव गांधी मर गया था, तो राहुल गांधी जी ने बहुत तो राहुल गांधी जी भी बहुत अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने पीएचडी भी किया है। मगर राहुल गांधी जी को थोड़ा कहते हैं ना, बड़े बाप का बच्चा है तो उनको बोलने को आता नहीं है समाज के पास, पर वो राजीव गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। वो लोगों के साथ मिलते हैं, गरीबों के घर में जाते हैं, हमेशा आम नागरिक को हाथ मिलाते हैं। तो बहुत अच्छा नेता बन सकता है, बहुत अच्छा नेता। मगर उनकी जगह में जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी एक प्रॉपर नेता बन सकता है, वो इंदिरा गांधी का जगह ले सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी को बात करने को भी अच्छा आता है, लोगों को साथ में समझाना भी अच्छा आता है। और मैंने अभी तक कोई भी पार्टी का नेता को नहीं देखा कि किसी भी घर के अंदर में जाता है, किसी भी गरीब को गले लगाता है, किसी के घर में खाना खाता है, ज़्यादा करके गरीबों को, जो पिछड़े जाते हैं उन लोगों को। और प्रियंका गांधी ये प्रॉपर करता है, हमेशा देखा राहुल गांधी भी करता है। तो सभी नेता अच्छे हैं, सभी पार्टी के नेता अच्छे हैं, सभी पार्टी भी अच्छे हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी अच्छे हैं। मगर मैं हिंदुस्तान की जनता होने के नाते में अपनी मन की बात बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी से सीखो। हमारा अखंड भारत एक ही है, हिंदुस्तान, हमारा तिरंगा एक ही है, सिर्फ एक तिरंगा और एक हिंदुस्तान, जिसको कहता है अखंड भारत। उसको बंटवारा मत करो, अलग अलग राज्य का नेता उसको मत बांटो। कोई बोलता है मैं महाराष्ट्र ले लूँगा, कोई बोलता है मैं गुजरात लूँगा, कोई बोलता है मैं दिल्ली लूँगा, कोई बोलता है मैं बिहार लूँगा। अरे सब तो हिंदुस्तान है ना। अगर आप यूपी में तरक्की कर रहे हो या विकास कर रहे हो तो महाराष्ट्र में भी करो। अगर महाराष्ट्र में आप तरक्की और विकास कर रहे हो तो बिहार में भी करो।
बिहार को अगर कर रहे हो तो कलकत्ता को भी करो, क्योंकि हिंदुस्तान का हर कोना कोना अगर तरक्की के रास्ते पे जाएगा, पढ़ाई लिखाई के रास्ते पे जाएगा, हॉस्पिटल बनेगा, अच्छे अच्छे रोजी रोजगार मिलेगा, अच्छे अच्छे विकास होएगा, अच्छे अच्छे मतलब हिंदुस्तान का हर कोना कोना स्मार्ट सिटी बन जाएगा, तो हमारा हिंदुस्तान बनेगा, हम सबका हिंदुस्तान बनेगा, हम सबका देश का तरक्की होएगा। मगर कोई भी ऐसा नहीं सोचता है। सिर्फ वोटिंग का समय में जितने रैलियां निकालते हैं, जितने भी ऐड देते हैं, प्रचार करते हैं, कम से कम वो भी पैसा अगर बचा लोगे तो हिंदुस्तान का पता नहीं कितने गरीब इंसान का घर बन जाएगा, कितने गरीब की बेटियों की शादी हो जाएगा, कितने गरीबों के घर में राशन, लाइट, पानी, बिजली सब आ जाएगा। मगर हर साल अरबों करोड़ों हजार करोड़, अरबों हजारों करोड़ ये जो प्रचार करते हैं, बैनर लगाते हैं, मीडिया के थ्रू से, हर जगह से, मतलब बहुत थ्रू से, टीवी सीरियल के जरिए से, मतलब हजारों करोड़ को हर साल वेस्टेड करते हैं। वो पैसे को बचाओ, देश की जनता के पास लगाओ, देश की समाज के लिए अच्छा काम करवाओ। आज हर जगह पे देखो, कभी एक ही मुद्दा रहता है, सड़कें टूटा हुआ है, पानी का नहीं है, घर नहीं है, राशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, और सबसे बड़ा इन नेता लोगों का पॉलिटिक्स यही है कि हमेशा लड़ाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर के मस्जिद के नाम पे, एकता के नाम पे। मगर मैं यही सोचता हूँ कि सभी नेता से एक ही वादा करता हूँ और एक ही बात कह रहा हूँ कि कब तक ये जाति धर्म को बांटते रहोगे। आप ही लोग तो कहते हो कि ये आपकी कास्ट क्या है, आपकी जात क्या है, वो लिखते रहते हो। क्यों? बाबा साहब भीमराव, हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने साफ सुथरा बता दिया था संविधान में कि जिस दिन जाति धर्म खत्म हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान अखंड भारत बन जाएगा। मगर आप लोग आज भी जात और धर्म के नाम पे लड़ा रहो। मैं तो कोई जात धर्म नहीं मानता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, सर उठा के कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और इंडियन हूँ। मेरा कोई जात, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ जात धर्म है ही नहीं। हम सबको इंसान में पैदा किया है ऊपर वालों ने, और सारे कायनात हमको दे के भेजा है, हमारे अधिकार, हमारे घर, हमारी ज़िंदगी, हमारा जान। तो आप नेता लोग क्यों बंटवारा करते हो, हमेशा बोलते हो कि जात धर्म टाइटल, ये सब जात धर्म को ख़त्म करो। मेरा बोलने का मतलब यही है पूरे हिंदुस्तान की जनता से कि कोई भी नेता अगर आपको बोलता है कि आप कौन सा जात का हो, कौन सा टाइटल हो, क्या आपका कास्ट हो, तो उसको पहला बोलो कि ये जात धर्म हम नहीं मानते हैं, हम हिंदुस्तान का इंडियन नागरिक है, हमारा कोई जात धर्म नहीं है, हमारा सिर्फ नाम है। हम अपना नाम बताएंगे, जात धर्म हमको मिटाना है। क्योंकि जिस दिन ये जात धर्म भेदभाव मिट जाएगा, किसी का भी कोई टाइटल नहीं रहेगा, किसी का कोई जात नहीं रहेगा, किसी का कोई धर्म नहीं रहेगा, तब जाके अखंड भारत हिंदुस्तान बनेगा। तो मैं ये जागरूकता इसलिए फैला रहा हूँ कि मुझे केजरीवाल जी का काम दिल्ली में बहुत अच्छा लगा, और केजरीवाल जी से भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप पूरे हिंदुस्तान की हर स्टेट की तरक्की कीजिए, हर स्टेट में हॉस्पिटल बनाइए, हर स्टेट में पढ़ाई लिखाई करवाइए, हर स्टेट में स्कूलें खुलवाइए, नौकरी दिलवाइए। और यही बात मैं सभी पार्टी का नेता से कह रहा हूँ। मुझे कोई भी पार्टी का नेता से दुश्मनी नहीं है, कोई भी पार्टी के खिलाफ़ नहीं हूँ, कोई भी पार्टी का मैं इज्जत नहीं निकाल रहा हूँ। मैं सभी पार्टी की इज्जत करता हूँ, मैं सभी पार्टी का साथ हूँ, मैं सभी पार्टी का नेता का साथ हूँ। मगर मैं देश का जनता हूँ। अगर आप गलत काम करोगे तो हम आपको रोकेंगे, अगर आप हमारे देश को बर्बाद करेंगे तो हम आपको रोकेंगे, अगर आप हमारे हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता की ज़िंदगी बर्बाद करोगे तो हम आपको रोकेंगे। अगर आप नेता बन के अगर कोई काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ घोटाला पे घोटाला कर पाएंगे, तो हम आपको रोकेंगे। ये हमारा अधिकार है। और रह गया वोटिंग देने का बात, तो आज भी जितने भी हिंदुस्तान की जनता वोट आपको देता है, हर साल हर नेता को चुन के लाता है, मगर आज भी हमारे हिंदुस्तान में झोपड़पट्टी बहुत है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में झोपड़ों के अंदर जो गरीब इंसान रहते हैं, उनके घर में पानी तक नहीं पहुंचता है, उनके बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं होता है।
उनकी बच्चों को अच्छा तरक्की नहीं मिलता, उनके घरों में कोई सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी नहीं हैं, खाना भी नहीं है और रोजी रोज़गार के लिए कोई नौकरियाँ भी नहीं हैं। तो जितने भी पार्टी का नेता है मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने स्टेट में कम से कम अच्छाई करो, विकास करो और कम से कम अपने अपने स्टेट में जितने भी झोपड़पट्टी है उनको घर बना के दो, उनको पानी का सुविधा दो, उनको पढ़ाई लिखाई दो, उनको दवाइयाँ दो, क्योंकि उन्हीं लोगों के वजह से आप नेता बनते हो। वो लोग वोट देता है, हिंदुस्तान का जनता आपको वोट देता है तो आप नेता बनते हो। हर चुनाव में जितने पैसे खर्चा करते हो वही आप गरीबों के लिए खर्चा करो, गरीब के विकास के लिए खर्चा करो, हिंदुस्तान के विकास के लिए खर्चा करो, तो आप नेता अच्छे कहलाओगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया है पूरे हिंदुस्तान को कि उन्होंने दिल्ली में मैंने ये किया है। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में क्या कर सकते हो, और आप अपने राज्य में करते हो तो करो, मगर पूरे हिंदुस्तान के लिए भी करो, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य है तो पूरे हिंदुस्तान है। आप लोग बंटवारा मत करो, कोई महाराष्ट्र ले लोगे, कोई गुजरात ले लोगे, कोई बिहार ले लोगे, कोई यूपी ले लोगे, कोई पटना ले लोगे, कोई कोलकाता ले लोगे, ये तो बंटवारा हो गया। हम समझते हैं कि हमारा सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा है, मगर हमारे हिंदुस्तान में पूरा स्टेट बंटवारा हो चुका है। वहाँ पे अलग अलग नेता बैठे हुए हैं, अलग अलग धाक जमा रहे हैं, अलग अलग भाषण करते हैं। हिंदुस्तान के लिए सोचो, हमारा हिंदुस्तान अखंड भारत हिंदुस्तान है। हमारा हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता पूरे हर हिंदुस्तान का, हर राज्य का, हर गांव का, हर कोना कोना में वो सिर्फ एक ही आवाज़ करेगा कि हम हिंदुस्तान हैं, हम इंडियन हैं और हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हम लोगों को हिंदुस्तान से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। कितना बड़ा भी तूर मार का आ जाए हम लोगों को बांट नहीं सकता है। मगर हाँ, हम लोगों को आप लोग तभी बांट दोगे जब हिंदुस्तान की जनता अपने आप को दिमाग नहीं चला पाएगा, क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान की जनता के पास दिमाग नहीं है। वो हमेशा कोई मंदिर के नाम पे झगड़ा करते हैं, कोई मस्जिद के नाम पे करते हैं, कोई जाति धर्म के नाम पे करते हैं, कोई रोजी रोजगार के नाम पे करते हैं, कोई अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। मगर कोई अगर ठंडा दिमाग से सोचेगा ना कि हिंदुस्तान में क्यों हम लड़ रहे हैं, हम तो है इंसान, और इंसान हमेशा आज हम उनसे झगड़ा करेंगे तो कल वो भी झगड़ा करेगा। तो ऐसे बातें तो कोई नेता लोग आपको समझाएगा नहीं। मैं देश का नागरिक हूँ, प्लस ह्यूमन राइट का प्रेसिडेंट भी हूँ, नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ, प्लस सोशल मीडिया का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हूँ, और पैसे से अपना पेट भरने के लिए मैं इंडिया का शेफ़ हूँ, इंडियन फूड, सी फूड का। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को बचाने के लिए एक जिम्मेदारी लिया हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आप लोगों को जागरूक करता रहूँगा। प्लस मैं इंडिया का ऑन ड्यूटी 24 आवर्स एक सिपाही हूँ। हमारे हिंदुस्तान में कोई भी गलत काम होएगा, करप्शन, क्राइम, हर प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम आगे आएंगे। और ज़्यादा करके हम औरत जात जो बोलते हैं वुमन सेफ्टी, वो में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारा नज़र में औरत जात का दर्जा बहुत है। तो अगर औरत के ऊपर अत्याचार होएगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, औरत के ऊपर में अगर रेप होएगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, औरत के ऊपर में अगर कोई टॉर्चर करेगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। समझो, तो औरत और बच्चों को और पूरे हिंदुस्तान की जनता को बचाने का जिम्मेदारी मैं ले चुका हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरे से जितना होएगा, मेरे में जितना पावर है, जितना शक्ति है, वो मैं हिंदुस्तान की जनता 145 करोड़ जनता का नाम करूँगा, और मैं पूरे हिंदुस्तान का, देश का सेवा करूँगा, पूरे हिंदुस्तान की जनता का सपोर्ट करूँगा। और सबसे पहले मैं अपने देश को बचाऊँगा, अपने तिरंगे को बचाऊँगा। वो तिरंगा जो हमारी पहचान है, वो हिंदुस्तान जो हमारी पहचान है, वो तिरंगा जो आप सबकी पहचान है, वो हिंदुस्तान जो आप सबकी पहचान है। वरना आप लोग अपने आप की हक भी खो दोगे कि हम इंडियन हैं, क्योंकि देश है तो हम सब हैं, देश है तो हम हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को भी बचाइएगा, अपने परिवार को भी बचाइएगा और देश को भी बचाइएगा। और अभी जो कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन चल रहा है, उसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, गरम गरम सूप पीजिए, साफ़ सफाई ज़्यादा रहिए, और हो सकेगा तो भीड़ भट्टे में मत जाइए, अपने अपने फैमिली को बचाइए। और हर राज्य में दवाई और हॉस्पिटल के लिए जुगाड़ कीजिए, क्योंकि आने वाला कल बहुत भयंकर आएगा। हो सकता है हर एक गांव में
हॉस्पिटल नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, दवाइयाँ नहीं रहेगा, तो उसकी तैयारी पहले से करना चालू कर दो। ये बात मैं हर पार्टी का नेता को कह रहा हूँ, हर राज्य का प्रेसिडेंट से कह रहा हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज से कह रहा हूँ, वकील से कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारी, एसपी, डीएसपी, आईएएस ऑफिसर से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जनता को बचाने के लिए पहले से तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।